तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, और यहाँ पर फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये MVBI है, इसको भूल से भी स्किप मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार के इसको जाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोस्तों तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि PDF के साथ आपका होने वाला है। हिंदी दोनों मीडियम में, देखना ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन का PDF ऐसे मिल जाएगा, आप जैसे मांगोगे वैसे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, पिछला क्लास में आपने 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन देख लिया था, आज हम लोग ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन को ऐसे कवर अप करेंगे, जो कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हो या देने वाले हो तो उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, देखिएगा स्क्रीन पर, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका हिंदी के साथ हमने किया था, देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ से करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 हम लोग कवर अप करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बता दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है इसका PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, जहाँ से भी आपका मर्जी। कहता है ड्रॉ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्ज। और देख लो, ये 2017 के बोर्ड एग्जाम से पूछा है, और 19 में भी पूछा था, और 23 में भी ये पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका लाइंस क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका हिंदी में भी आपका ऐसे PDF मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन रहिएगा। सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, 2 इक्वल पॉइंट चार्ज का आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, एक प्लस चार्ज, दूसरा है माइनस चार्ज। तो ये जितना भी आपका जो देख रहे हो यहाँ से हमारे प्यारे दोस्त, सारे के सारे, चलिए दोनों के दोनों यहाँ पर, एक माइनस माइनस का, एक प्लस प्लस का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 की तरफ। कहता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बीच में आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, और यहाँ पर फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो क्वेश्चन है ये MVBI है, इसको भूल से भी स्किप मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार के इसको जाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट कंप्लीट अ लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपका ऐसे क्या करता है, लूप को कंप्लीट करता है। उसी के तहत फिर दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस, किसका, तो कंडक्टर के। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल 90 डिग्री पे ही होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एंगल पे हो सकता है। थर्ड जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यही था डिफरेंस हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, 2014 के बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता, क्यों। और ये एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही एक बार पूछा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे तरीके से सर ऐसे क्लास में समझाया करते हैं, अगर ऐसे आप लोग क्लास करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाते हैं। तो कहता है क्या आंसर देखिएगा, आंसर if electric field lines intersect each other then there will be a 2 different direction of electric field at a single point which is not possible, so electric field lines never intersect each other। देख मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट कर गया तो 2 डायरेक्शन बन जाएगा, 2 डायरेक्शन बन जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपका ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि 2 लाइन पॉसिबल है ही नहीं, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन उसके लिए पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर पहले भी जो क्वेश्चन नंबर आपने देखा उसमें भी मैंने ये बताया, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इफ 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे विल हैव 2 डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसके पास 2 डिफरेंट डायरेक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, सो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसी तरीके से आपका 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है हमारे प्यारे दोस्त 30 नंबर कहता है राइट डाउन द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये बीच में कंडक्टर रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी इसका 0 है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है। तो देखिए रख दिए गया, तो देखिए क्या क्या इस पे होगा,
क्या क्या इसका बिहेवियर होगा देखिए। नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हो निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ और डायरेक्शन यही जो डायरेक्शन है उसी में आपका पॉजिटिव चार्ज भी उत्पन्न हुआ है। दूसरा देखिए बिहेवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देख लो, ये जो कंडक्टर है जितना भी ये सब में यहाँ पर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर आपका बन रहा है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर बन रहा है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चार्ज विल बी ओनली ऑन आउटर सरफेस, और चार्ज आपका क्या होगा सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड इनसाइड विल बी कांस्टेंट। बताइए कंडक्टर के इनसाइड आपका कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। 14 नंबर देख लो, कहता है ये 2014 के एग्जाम में पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये एक आपका MBBI क्वेश्चन है, हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो 2014 दिख रहे हो ना, ये इसके बाद भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। तो क्या कहता है, द फेनोमेना ऑफ शील्डिंग एन ऑब्जेक्ट और एन इंडिविजुअल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड or from electric current to place inside a hollow conductor is called electrostatic shielding. This phenomena is based on the fact that electric field inside a hollow conductor is zero. ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का और इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। इट इज सेफ टू सिट इनसाइड अ कार टू बी सेफ फ्रॉम द थंडरिंग। आपका सबसे बड़ा आप देख सकते हो, जब भी अगर आपका बिजली करके ना, तो आप पेड़ के नीचे मत खड़ा रहना, किसी गाड़ी के नीचे रहना, वो आपको ज़्यादा आसानी से जान बचाना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगा। लेकिन पेड़ आपका डायरेक्ट करंट को ऐसे खींचेगा अपने अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आज के इस वीडियो का कहता है, 15 पॉइंटेड एजेस आर नॉट लेफ्ट इन इलेक्ट्रिक मशीन्स वाई। जो क्वेश्चन 15 है, पॉइंटेड एजेस, नुकीलेदार एज आपके किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन में नहीं छोड़े जाते हैं, क्यों? तो ऐसा इसलिए मेरे भाई, एरिया ऑफ पॉइंटेड एज इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है एरिया पॉइंट एज का, ठीक है। इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है ना, सिग्मा बराबर Q/A, किसी भी पॉइंटेड एज का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, एज पे बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए कोरोना डिस्चार्ज विल टेक प्लेस एट दैट पॉइंट एज, देयरफॉर पॉइंटेड एजेस आर नॉट लेफ्ट इलेक्ट्रिक मशीन। कोरोना चार्ज वहाँ पर जो उत्पन्न हो जाता है, कुछ जो कि डैमेज भी कर सकता है, इसके लिए से किसी भी आपका मशीन्स में, इलेक्ट्रिक मशीन्स में आपको वहाँ नहीं छोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक एजेस पॉइंट्स। तो हमारे प्यारे दोस्त, यही थे हमारे 5 MBBI क्वेश्चंस 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे प्यारे भाई। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लो, PDF इसका ऐसे कहीं से भी उठा के ले लो, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी आपका मर्जी ले लो, याद कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का आएगा, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए।